क्या आखिरकार रेणुका जी बांध परियोजना से जुड़ा वर्षों पुराना गतिरोध खत्म होने की ओर बढ़ गया है? क्या अब विस्थापितों और पावर कॉरपोरेशन के बीच सहमति की नई राह खुल गई है? अगर ऐसा हुआ, तो ये परियोजना के लिए सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिरमौर की आवाज। रेणुका जी बांध परियोजना एक ऐसा नाम जो वर्षों से विकास, पुनर्वास और विस्थापितों की मांगों को लेकर लगातार चर्चा में रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ सामने आया है। रेणुका जी बांध विस्थापित संघर्ष समिति का दावा है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने उनकी कई प्रमुख मांगों पर सहमति जताई है। समिति का कहना है कि यदि शेष लंबित मांगों का भी सम्मानजनक समाधान हो जाता है, तो बांध प्रभावित परिवार परियोजना के निर्माण कार्य में पूरा सहयोग करेंगे। समिति का यह भी कहना है कि उनका संघर्ष कभी विकास कार्यों को रोकने के लिए नहीं था, बल्कि विस्थापित परिवारों के अधिकार और सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए था। आखिर किन मांगों पर बनी सहमति और किन मुद्दों के समाधान के बाद बांध निर्माण को मिल सकती है नई गति? सुनिए संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने क्या कहा। कल जो हमें कंफर्म हुआ कि हमारी जो मांगे थी कहीं ना कहीं उनको सुना गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे 2 महीने हो गए हैं रेणुका डैम के कार्य को बंद हुए। तो हमारी कुछ एक मांगे थी जो मांगे हमारी पूर्ण हो रही है। तो अब इसमें जो है हम एक चीज़ यहाँ पे मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि इसी तरीके से हमारी मांगों को सुना जाएगा, इसी तरीके से सरकारें और प्रशासन और एसपीसीएल हमारी मांगों को सुनेगा, तो इस रेणुका प्रोजेक्ट को बनाने में हमारा भी सहयोग रहेगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बने। 1 मीटर का था, मीटर का इशू था कि उसमें हमारे को जो कंडीशन में मीटर मांगे गए थे कि जो फैमिली मीटर नंबर लेके आएगी उसको जो है हाउस लिस्ट की लिस्ट में रखा जाएगा। तो हमने विनय भाई के पास गए तो उन्होंने वाली मीटर वाली कंडीशन और 31 दिन के अंदर जो है हमारे को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। जैसे हमारे को जो है इसका जो ग्रांट मिल रही है हाउस की, ये आपको पोजीशन छोड़नी पड़ सकती है। ये मांग भी जो उसमें जो उनकी वो थी कंडीशन वो भी हटाई गई। तो उसके बाद हम 152 की लिस्ट के लिए गए थे हाउस लिस्ट की। वो हम क्या बोलते मुख्यमंत्री जो हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं उनके पास भी हम भाई विनय कुमार के नेतृत्व में गए थे, वो भी हमारी पूर्ण हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमारी मांगें अब सुनी जा रही है। तो इसमें जो हमारी एक मांग थी अभी लेटेस्ट जो थी वो 250 वर्ग मीटर में हमें मकान बना था। 250 वर्ग मीटर हो गया लगभग 4.5 विषयों के आसपास। तो उसमें वो बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कईयों ने मकान बना भी लिए और कईयों ने मकान जो है बनाए हुए ले भी लिया है, लेकिन किसी का मकान 2 विषयों में, किसका 2.5 विषयों में है। तो उसमें हमने एमडी साहब से बात कही थी कि आप जो है अगर डबल मंजिल किसका है तो उसको इसमें कंस्टिट्यूट किया जाए। तो ये हमारा एक मांग थी कि इसको बीओडी में रखा जाए। जब बीओडी की मीटिंग होगी तो ये बात हमारी रखी गई है कि इसके जब भी मीटिंग होगी अगली बीओडी में तो इसमें रखा जाएगा। दूसरा मैंने आप देख रहे थे सिरमौर की आवाज, जिला सिरमौर की डिजिटल पहचान।